हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.50 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। सो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट की बात कर रहे हैं जो कि हमें मिली है एक 589 नैनोमीटर पे और दूसरी 589.6 नैनोमीटर पे, यानी कि वेवलेंथ यहां पर बताई जा रही है किसी रेडिएशन की। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन। तो हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी, दो ट्रांजिशंस दी गई हैं, दोनों ट्रांजिशंस की फ्रीक्वेंसी निकालनी है एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट, और जो इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस है उसे निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है वेवलेंथ, यहां पर दो वेवलेंथ दी गई, तो पहले को हम λ1 कर लेते हैं। λ1 की वैल्यू दी गई है 589 नैनोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर में। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशंस के लिए हमें मीटर्स में चाहिए, इसलिए नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। अब इसी तरह λ2 क्या गिवन है यहाँ पर 589.6 नैनोमीटर। इसको हम लिख लेंगे 589.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है c/λ, जहां c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है और λ हमारा वेवलेंथ है। तो यहां पर क्योंकि दो वेवलेंथ है तो हमारी दो फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी। तो पहला शुरू करते हैं μ1 का फॉर्मूला हो जाएगा c/λ1। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और λ1 की वैल्यू गिवन है 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ। अब देखिए कैलकुलेशन को ईज करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 3000 बना देते हैं। कैसे? डेसिमल को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। अभी हमारा डेसिमल है 3 के जस्ट बगल में, यानी कि 3 मतलब है 3.0। अब डेसिमल को राइट साइड 3 स्टेप शिफ्ट करिए तो क्या हो जाएगा 3000। डेसिमल यहां था इस जगह, अब आ गया है इस जगह। तो 3 स्टेप राइट साइड शिफ्ट करने का मतलब है पावर -3 हम ऐड करेंगे। तो 10⁸ पहले से है, अब 8 - 3 कर देंगे तो बचेगा क्या, 10⁵ लिखेंगे। ठीक है, और नीचे से डिनोमिनेटर साइड 10⁻⁹ है, ये ऊपर आ जाएगी, पॉजिटिव हो गई 10⁹, और नीचे बचा 589। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 का आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 5.0934 इंटू 10⁻⁹ पावर 9 + 5 हो जाएगा 14, और यूनिट बची है पर सेकेंड। यहां भी पर सेकेंड बची थी, मीटर और मीटर कैंसिल हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया फ्रीक्वेंसी 1। इसी तरह हम दूसरे वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। μ2 इज इक्वल टू c/λ2। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और λ की वैल्यू है 589.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर। फिर से वही चीज करते हैं, 3 को आप 3000 बना दीजिए, इंटू 10⁸ से हो जाएगी 5, इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा जो नीचे से ऊपर गया। अब नीचे देखिए क्या बचा, 589.6। अब इस डेसिमल को हटाएंगे क्या की, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। तो ऊपर आ गया 10, तो अब क्या बचा, ऊपर 30,000 बन गया, अपॉन में 5896, और 10⁻⁴ हो गया 14।
1 4 14 10 to the power 14। अब यहां से हम डिवाइड करेंगे और μ2 निकालेंगे। 30,000 को डिवाइड किया है 5896 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 5.0882 इंटू 10 टू द पावर 14 और यूनिट बची है पर सेकेंड, जो कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसीज आ चुकी है, μ1 एंड μ2। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एनर्जी डिफरेंस। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, लेकिन एनर्जी डिफरेंस यानी कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू 1 माइनस एच म्यू 2। तो हम अगर H कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2। यहां पर H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब अंदर क्या बचा है, फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 2, जो कि हमें पता है 5.0934 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 5.0882 इंटू 10 टू द पावर 14 और यूनिट है पर सेकेंड। अब देखिए 10 टू द पावर 14 भी हम बाहर ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और अंदर हमारे पास है 5.0934 माइनस 5.0882 और 10 टू द पावर 14 बाहर ले लिया, पर सेकेंड भी बाहर आ गया। अब देखिए पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल आउट हो गया है। अब अंदर पहले बाहर क्या बचा है, 626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 14, और अंदर ब्रैकेट के अंदर जब माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हो गई हमारी 0.0052 और यूनिट क्या बची है हमारे पास, जूल। अब जब हम लास्ट में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6.626 को 0.0052 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0344 और पावर बचेगी माइनस 34 प्लस 14, तो कितनी हो जाएगी, -20 और यूनिट है जूल। अब इसको डेसिमल को शिफ्ट करके आंसर को एग्जैक्ट वैल्यू में ले आएंगे, तो ये हो जाएगी 3.44। अब डेसिमल देखिए हमारा राइट साइड 2 स्टेप शिफ्ट हुआ है, फिर से मैं बताऊंगी, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस पावर बढ़ेगी, तो -2 स्टेप हो जाएगा, 2 स्टेप मतलब -2, तो -20 प्लस -2, तो दोनों जुड़ गई और माइनस हो गया 22 और यूनिट है जूल। ये हमारा आ गया एनर्जी डिफरेंस। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ चुका है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट इज 3.44 इंटू 10 टू द पावर -22 जूल। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में फॉर्मूलाज बहुत बेसिक वाले लगे हैं, कैलकुलेशन में जो कॉम्प्लिकेशन थी उसको मैंने ईज करना सिखा दिया है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार हो चुका है, इसको पढ़िए समझिए और कहीं डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिए। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। टिल देन थैंक यू, बाय।